अब सॉल्व कर लेते हैं 13 अप्रैल शिफ्ट 1 वाला इंग्लिश पेपर है ना, एसएससी सीजीएल टियर 1 का। जस्ट इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले। आई थिंक थोड़ा और कर लें। इतना क्लियर है? चलो पहला सवाल, स्पीच चेंज करना है अपने को। तो मनन सेड दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे। इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट बनाना है। अब पहला पहला तो ये दैट डे दिख रहा है, तो दैट डे किससे बनता है? टुडे से बनता हो दैट डे ना, तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट हो ही रहे हैं कि ये और ये तो नहीं हो सकता, टुडे आना चाहिए, दो में आ रहा है। क्वेश्चन मार्क तो लगेगा नहीं, तो ये तो अपने आप में एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मनन सेड आई हैव नो वर्क टू डू टुडे। नेक्स्ट सिनोनिम बताना है लैक्यूना का। मिसफॉर्चून, लैंगोर, अपैथी, हाइटस। लैक्यूना। लैक्यूना का क्या मतलब होता है? लैक्यूना का मतलब कोई कमी रह जाना है ना, गैप रह जाना। जैसे अपनी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई ना, तो इस चीज में कोई लैक्यूना था ना, कुछ गैप, कमी, इस तरह का वो होता है लैक्यूना। तो मिसफॉर्चून तो नहीं होगा, अपैथी भी नहीं होगा, ये दो वर्ड तो अपने को 100% पता है, इनको तो हटा दिया। अब बचा लैंगोर और हाइटस। हाँ करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। लैंगोर का मतलब होता है थक जाना, लेथार्जिक, उस तरह का। यहाँ पे बचा हाइटस, आपको पता भी था हाइटस, तो अपने आप में अच्छी बात है ना। लक्यूने का मतलब होता है कोई गैप, कमी रह जाना है ना, इस तरह का कुछ। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है एसेंट का। ये तो आसान है। एसेंट है ना, एसेंट मतलब ऊपर ऊपर जाना, चढ़ाई, और डिसेंट मतलब नीचे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ईडीएम बताना है डार्क हॉर्स। रिपीट हो रहा है, एसएससी पहले पूछ चुका है ये। अनएक्सपेक्टेड विनर होता है, करेक्ट। नेक्स्ट पैसिव वॉइस, प्रीति इनवाइटेड रितु फॉर अ पार्टी। है ना, रितु को आगे रखना पड़ेगा, तो ये तो दोनों चले गए। और फिर इनवाइटेड पास्ट टेंस में आ रहा है, तो वॉज इनवाइटेड, ऑप्शन नंबर सेकंड। सब्सटीट्यूशन बताना है, द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी। हाँ, पैसे के अलावा उसे इस चीज की जरूरत है ना, तो अलावा के लिए आता है बिसाइड्स। फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल आपका सही है। एंटोनिम बताना है क्लेंच का। ऑप्शंस में तीन एक जैसे लिखे हुए हैं, है ना। क्लेंच का मतलब ऐसे जकड़ लेना, पकड़ लेना। तो टाइटन, क्लैप, क्लैस्प, क्लैस्प भी वही पकड़ना होता है, होल्ड, ये लगभग सिनोनिम हो गए क्लेंच के। तो रिलैक्स, छोड़ना। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, यहाँ पे एंटोनिम बताना था। पैसिव वॉइस, द स्मिथ्स हैव पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री। है ना, हैव आ रहा है, तो यहाँ पे हैज बीन करना पड़ेगा। अ ह्यूज क्रिसमस ट्री हैज बीन पुट अप बाय द स्मिथ्स, आंसर बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट एरर बताना है, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। तो देख के पता है कहाँ पे एरर होगा, है ना, टू सिंपल तो नहीं होगा। इज क्वाइट टू, ये साथ साथ में तो आएगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं आएगा, तो इसको अपन टिक करेंगे। तो इसको सही बनाना होता तो लिख सकते थे कि दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल फॉर मी टू आंसर, कि मेरे लिए ये जवाब देना, इस सवाल का जवाब देना काफी आसान है। टू सिंपल, ये तो फॉर्मेशन ही गलत है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ड्राइंग्स और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। ग्राफिटी, पोस्टर्स, स्केचेस, होर्डिंग्स। देखो पोस्टर चिपकाए जाते हैं, यहाँ पे चिपकाने की बात नहीं हो रही है, ड्रॉ करना या फिर राइट करने की बात हो रही है। देखो होर्डिंग तो 100% पता है ना, वो लोहे के वो एंगल वगैरह लगा के लगाते हैं, तो होर्डिंग नहीं होगा। पोस्टर अलग से प्रिंट करके चिपकाया जाता है, पोस्टर नहीं होगा। स्केचेस या फिर ग्राफिटी, तो करेक्ट यहाँ पे होगा ग्राफिटी। दीवारों पे कई बार डेकोरेशंस करी होती हैं, जैसे कई सिटीज़ में जाएंगे, हमारी सिटी में भी जो है वो कई सारी दीवारों पर अलग अलग जो है चित्रकारी करी हुई है। तो जो आर्टिस्ट आते हैं वो इस चीज़ों को बनाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्राफिटी।
नेक्स्ट सिनोनिम बताना है सोलेम का। डिग्निफाइड, ट्रिवियल, एक्साइटेड, फ्रिवोलस। मीनिंग तो सबके पता है, हो सकता है सोलेम का मीनिंग ना पता हो। सोलेम, ऑप्शंस में सोलेम एक पॉजिटिव अच्छा वर्ड है, डिग्निफाइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एरर बताना है इसमें, देर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। देर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। ये छोटे छोटे एरर रहते दिखते नहीं है, मतलब वो है सामने ही लेकिन दिख नहीं रहा है वो। हाँ है ना, ये आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पे, आर्टिकल की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। दिस इज अ वेरी लिटिल टाइम, यहाँ पे आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे फोर्थ वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, हरीश वॉइस डैश इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ देयर न्यू हाउस। रिलैप्स, रिवर्ट, रिसाउंडेड, रिसोर्टेड। रिलैप्स तो नहीं होगा ना, रिलैप्स और रिसोर्ट ये तो 100% अपने को पता है मीनिंग, तो ये दो तो नहीं हो सकते, सेकंड या थर्ड। अगर सेंटेंस देखे तो ये बात क्लियर है कि वो जो आवाज गूंजती है खाली कमरे में उससे रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो जो गूंजना होता है बार बार, एक तो या तो रिवर्बरेटेड होता तो शायद वो सही हो जाता, रिवर्टेड का मतलब होता है वापस लौटना बस। तो रिवर्ट नहीं होगा ना, जैसे कुछ कुछ गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया उसको फिर रिवर्ट कर लिया, वापस ले लिया, तो वो होता है रिवर्ट। तो रिवर्ट की जगह यहाँ पे रिसाउंडेड अजीब सा लग रहा है, लेकिन सेंस वो आना चाहिए कि वो गूंज रही है आवाज, है ना, गूंजना इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो रिवर्ट करना तो केवल वापस आ जाना हो जाएगा, तो केवल वापस नहीं आ रही है, लगातार गूंज रही है। यहाँ पे अपन जस्ट इन ऑप्शंस में से तो फिर थर्ड के साथ जाना पसंद करेंगे, रिसाउंडेड, क्योंकि बार बार जो है वो इस तरह से हो रही है। एरर बताना है, इफ यू वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। बहुत स्टीरियो टाइप है ये तो। फार्दर नहीं होगा, फर्दर होगा, करेक्ट है ना। दो स्पेलिंग बनती है एफ यू और एफ ए, तो ये यू वाले के साथ, फर्दर के साथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मतलब ये अपना ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोलॉजी 100% पता है ना, ई एन टी ये आता है इंसेक्ट, छोटे इंसेक्ट से रिलेटेड, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, रूट वर्ड है वो तो। अगेन ईडियम, स्टोन्स थ्रो, पुराना है, पहले भी आ चुका है। शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, कितनी पास है कि पत्थर पे पत्थर फेंको तो बस उतनी दूरी पे ही वो आ जाता है ना, स्टोन्स थ्रो, बहुत पास। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आयल, एडॉन, एटिक, अल्टार। देखो अल्टार तो कई अल, आप कह रहे हो एटिक, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है एटिक की? नहीं पता होता क्या है एटिक। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो कई बार ऐसा ना, ऐसे तिकोने छज्जे रहते हैं तो उसके नीचे जो एक स्पेस बनी रहती है ना, कई बार उसको स्टोर रूम की तरह यूज कर लेते हैं, तो वो होता है एटिक। के की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ए डबल टी आई सी, बस उतनी करेक्ट स्पेलिंग हो जाती ना, तो ये सही है। ये क्या होता है? आयल। हाँ करेक्ट करेक्ट ना, बस हो या फिर एरोप्लेन है तो उसके जो कोने वाली सीट रहती है रास्ते के बगल वाले है ना, वो होता है आयल, या फिर वो बीच का रास्ता, उससे भी उस तरह से भी समझ सकते हो, वो भी ठीक है। अल्टार तो पता ही है, एडॉन भी ठीक है, अल्टार पे तो पता नहीं कितनी बात हो चुकी है। नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन, आई इमेजिन यू हैव लर्न अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, डिडंट यू। यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो जो अपना क्वेश्चन टैग है वो तो नेगेटिव में आएगा, वो बात तो सही है। अब डिडंट यू या फिर हैवंट यू? हैवंट यू ना, करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट एरर बताना है, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी। तो क्वेश्चन टैग तो है।
अगर इतना हिस्सा पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो डस्ट सी, तो एरर तो है सेकंड वाले में, ऑप्शन नंबर 2। जंबल सेंटेंस, इट इज़ अ पार्क, वन डिफरेंस इज दैट, अनदर डिफरेंस इज दैट, तो यहाँ तो सीक्वेंस यही बन गया, अ न्यू पार्क कॉल्ड, डी से स्टार्ट होगा, बी और बी के बाद सी आएगा वो भी पता है, इट आ रहा तो किसके लिए, नए पार्क के लिए आ रहा होगा, तो डी ए बी सी। ऑप्शन देख लेते हैं, डी से स्टार्ट, डी ए बी सी डी बी सी है, तो सेकंड वाले के साथ जाएंगे ना। पूरा पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही थी क्योंकि इट आ रहा है, इट किसी ना किसी के लिए तो आ रहा होगा, इट इज़ अ पार्क मतलब पहले पार्क डिफाइन किया होगा, फिर वन डिफरेंस इज दैट, फिर अनदर डिफरेंस इज दैट, तो बी के बाद सी तो आना ही आना है, तय हो गया वो तो, फिर अ न्यू पार्क कॉल्ड, तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो इसके बाद इट इसको डिनोट कर रहा है, तो डी ए फिर बी और सी। ओके, क्लोज टेस्ट करीब करीब 5.5 लाइन का है, 6.5 लाइन का है। पहले एक मोटा मोटा कर्सरी लुक से इसको रीड कर लो, फिर पुट करना। योगा के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चलो पहला, योगा इज डैश मोर ना, इफ यू थॉट दैट योगा मैनी मोर होगा या कुछ और होगा, सोचो। इफ यू थॉट दैट योगा वॉज ऑल अबाउट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग योर बॉडी इन ऑड शेप्स, इट इज टाइम टू रिथिंक। योगा इज ना, मतलब इससे काफी ज्यादा है, काफी कुछ ज्यादा है, ऐसा कुछ जब हम लोग हिंदी में बोल रहे होते हैं तो उसको इंग्लिश मच मोर, मच मोर, ये वाला से ना, मैनी मोर नहीं होगा, मच मोर। नेक्स्ट, in very simple words, giving care dash your body, mind and breath is yoga. देखो गिविंग, गिविंग गिविंग के कारण ये फॉर तो नहीं आएगा, टू ना, गिविंग केयर ऑन नहीं करेंगे, एट नहीं करेंगे, ये दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं, फॉर या टू अपने पास बचता, तो गिविंग केयर टू योर बॉडी, अपनी बॉडी को केयर देना, केयर करना वहां पे फॉर हो जाता है ना, यहाँ पे गिविंग देने, तो यहाँ पे टू, इसको पुट करेंगे, गिविंग केयर टू योर बॉडी माइंड एंड ब्रेथ इज योगा। थर्ड, derived dash the Sanskrit word yuj which means derived from, correct है ना, from, option number 2। next, yoga is dash 5000 year old Indian body of knowledge, ऑप्शंस पुट करते चलो इसमें, तो वन तो लगेगा नहीं, द भी यहां पे लगेगा नहीं, एन लग नहीं सकता, एक ही आर्टिकल बचता है अपने पास, अ। योगा इज अ 5000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज। आखिरी सवाल, yoga is all about harmonizing the body dash the mind and breath through means of various breathing exercises। हार्मोनाइजिंग द बॉडी, कहते हैं ना कि शरीर को अपने दिमाग के साथ साधना, के साथ, विथ, ऑप्शन नंबर 4। हार्मोनाइजिंग द बॉडी विथ माइंड एंड ब्रेथ, तालमेल बिठाना उनके बीच में, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे ना कि अक्रॉस।